रसूल अकरम ज़मीन रब पर किसी तरह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बंदा न चीज़ कोई ख़ास बोलने का फ़न नहीं रखता, बस ये दोस्तों की मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे हुक्म फरमाया और बस कह लें कि आज इन्होंने तरावी के बाद ही हुक्म फरमाया और मैं कुछ इसकी तैयारी भी नहीं कर सका। तो बहरहाल जो भी मैं टूटे फूटे अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करूं तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनको आप तस्लीम कर लें। इत्काफ़ का ये सिलसिला जो आज से तकरीबन 21 साल कबल हमारे शाह तरीक़त जनाब साहबज़ादा किबला पीर मोहम्मद अहमद साहब ने शुरू किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जो उन्होंने एक थोड़ा सा बूटा लगाया था वो इस वक्त एक अल्हम्दुलिल्लाह तनावर दरख्त बन चुका है। और इसमें साल हा साल से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि तादाद को मतलब बढ़ता हुआ ही पा रहा हूँ। इसमें आज से 21 साल कबल जब हज़ूर किबला आलम ने ये सिलसिला शुरू किया तो हम लोग टोटल मेरे हाल में, मैं भी पहली दफ़ा इत्काफ़ नहीं करा था, लेकिन मेरे हाल में 4 या 7 लोग थे जो इत्काफ़ में आए थे और उसके बाद ये 15 हो गए। फिर इस तरह ये सिलसिला चलता चलता कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताना चाहूँ 2018 की जो इस वक्त हम लोग इत्काफ़ कर रहे हैं, इसमें ख़वातीन की साइड पे जो इत्काफ़ हो रहा है ये कोई टोटल 680 के करीब ख़वातीन हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इत्काफ़ कर रही हैं। मतलब उन 680 में से मैं उन ख़वातीन से, चूँकि ये लाइव चल रहा है और इसके बाद ये रिकॉर्डिंग में भी जाएगा तो सारा सिलसिला मैं चाहता हूँ कि सबको साथ लेके चलूँ। वो मेरी माएँ बहनें जो मुझे फ़ोन करती रहीं या अमाना साहब को फ़ोन करती रहीं या उनके अज़ीज़ व अकारब दरबार आलिया से वाबस्ता वो लोग जो नस्ल दर नस्ल दरबार शरीफ के खादिम थे, लेकिन हम लोग उनको भी इनकार करते रहे क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों वाली साइड पे थोड़ी सी अभी लचक दे रखी है कि हमारा सिलसिला इतना कह लें कि टफ़ नहीं रखा हुआ। चूँकि हमारे पास मर्दों वाली साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में भी इहतमाम है और इसके साथ मुंसलिक है हमारा दारुल। हम लोग दारुल को भी इत्काफ़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारी फ़ीमेल साइड है उस साइड पे हम लोग मस्जिद नहीं है ना कोई औरतों के लिए, और इसमें जो दारुल बच्चियों का चल रहा है उसमें ही हम लोग इत्काफ़ करते हैं। और जगह के कम होने की वजह से हम लोग सिर्फ़ 680 ख़वातीन को कह लें कि इत्काफ़ के लिए इजाज़त दे पाए हैं। और जो ख़वातीन इस वक्त मेरी माएँ बहनें इत्काफ़ कर रही हैं वो बखूबी जानती हैं कि उन लोगों को जो लोग इत्काफ़ में आए हैं वो 15 रमज़ान से पहले जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे उन ख़वातीन को हम लोगों ने सिर्फ़ इत्काफ़ बिठाया। जो 15 रमज़ान के बाद आई हैं या जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है उनसे हम लोगों ने माफ़ी मांगी है, सिर्फ़ इसलिए कि पिछले साल 2017 में जो हमारी इत्काफ़ को हैंडल करती हैं हमारी बहनें, उन्होंने उन्हें मतलब इतला की थी बज़रिया मतलब माइक भी उन्हें बताया था कि जो ख़वातीन 15 रमज़ान से पहले रजिस्ट्रेशन करवा देंगी उनको हम लोग इत्काफ़ बैठाएँगे। उसके बाद कुछ केस ऐसे आए, ये मैं इसलिए आपको कर रहा हूँ कि चूँकि ये आपके अलावा बाकी लोग भी इसको सुन रहे हैं, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी आए जो कि 15 रमज़ान के बाद थे। उसमें उनके साथ मुशावरत ये की गई कि जो लोग 2017 में हमारे पास इत्काफ़ नहीं बैठे थे, चूँकि उनको इस ऐलान का पता नहीं है 15 रमज़ान वाले का, तो उनको आप लोग कर लें। कुछ को हम लोगों ने 15 रमज़ान के बाद भी रजिस्ट्रेशन दी है। वो भी ख़वातीन मेरी माएँ बहनें आवाज़ सुन रही होंगी, वो कहेंगी कि हम लोग तो 15 रमज़ान के बाद आई थी, ये झूठ बोल रहा है। मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ कि वो ख़वातीन जो पहली दफ़ा इत्काफ़ आई हैं दरबार शरीफ, क्योंकि हमारे पास पुराना रिकॉर्ड भी था, तो जो ख़वातीन पहली दफ़ा इत्काफ़ आई हैं उनको हम लोगों ने 15 रमज़ान के बाद रजिस्टर्ड किया है। जो दूसरी दफ़ा इत्काफ़ आई हैं जो ऐलान सुन चुकी थी उनको हम लोगों ने माजरत किया, क्योंकि उन्हें ऐलान का पता था कि 15 रमज़ान से पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप मर्द हजरात इस चीज़ को सोचते होगे कि हम लोग तो मगरिब टाइम आए थे, असर टाइम आए थे तो रजिस्ट्रेशन हो गई, लेकिन उधर इस तरह का सिलसिला नहीं है। ख़वातीन वाली साइड पे काफ़ी स्ट्रिक्ट मामलात हैं
उधर कह लें कि चूँकि आपको पता ही है कि ख़वातीन के मामलात भी एक अलग से होते हैं। आपको गाय बगाए आपके घर वाले या अजीज़ो कारब मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ख़वातीन वाली साइड पे जब वो 20 रमज़ान को हमारे पास आई थी, वो जिन कपड़ों में आई थी या जो कपड़े साथ लेके आई थी वही लेके आई थी। अगर उनका कोई दूध भी लेके आया तो वो वापस ही लेके गया है, और ना उन्हें कोई मर्द मिल सका है और ना औरत को कोई औरत मिल सकी है। मतलब इस तरह के मामला हम लोगों ने उस साइड पे रखे हुए हैं। और जो 27 रमज़ान के बाद है उसको हम लोगों ने बिल्कुल कराई नहीं है। मर्दों वाली साइड पे तो हम लोगों ने महल में 70-80 लोगों को 27 रमज़ान को भी रजिस्टर किया है। ये थोड़े मामला थे जो क्लियर करना मेरी ज़िम्मेदारी थी, चूँकि हर चीज़ का लोगों को पता नहीं होता तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की लोग बातें करते हैं। इसलिए मैं ये चाहता था कि इस चीज़ को खोल दिया जाए। आपकी दुआ से हम लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं, आपके तामुन से, कि कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी है। अगर आप इधर से दरबाशी में खड़े होकर दाईं अपनी बाईं साइड पे देखें तो उस साइड पे हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं। इस वक्त हमारा जो इत्काफ़ चल रहा है वो 6 हालों में चल रहा है। ख़वातीन वाली साइड पे मीन्स के 6 हाल हैं जिसमें वो ख़वातीन अपने मामलात को कर रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल तक हम लोग 6 हाल की बजाय उसको 8 से 9 हालों में तरतीब कर लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लोगों को भी करें, लेकिन ऐलान फिर भी वही है कि जो 15 रमज़ान से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो, उसके अलावा नहीं। दूसरा, हमारे पास मर्द और ख़वातीन जो अभी 27 रमज़ान के बाद तादाद हमारे पास है। इस वक्त हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह टोटल कोई कह लें कि 1200 से ऊपर अफराद हैं जिनके लिए हम लोग सहरी और अफ्तारी का अहतमाम कर रहे हैं। इतने लोगों को मतलब कह लें कि देखना, सिलसिला करना, उस सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपने दारुल में मर्दों वाली साइड पे और ख़वातीन वाली साइड पे दोनों साइडों पे दारुल में छुट्टी दी हुई है। अगर हम लोगों को तादाद दिखाना मकसूद होता या इतना बड़ा इज्तिमा दिखाना मकसूद होता तो हमारे पास तो 300 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तलबा हैं, जो मतलब तालिब इल्म जो दीन की तलीम हासिल कर रहे हैं, उसमें दरस निज़ामी वाले, हिफ़्ज़ वाले ब्रांचों से भी इकट्ठे करते। तो आप लोगों से ज़्यादा तो वो थे। हम लोगों ने ऐसा नहीं करा, आपकी खिदमत को बेहतर करने के लिए उन लोगों को छुट्टी कर दी है। इसी तरह बच्चियों वाली साइड पर सिर्फ 80 बच्चियाँ हम लोगों ने ड्यूटी के लिए रखी हैं, जो मतलब मुतकफ़ीन हज़रात की वो मतलब ख़वातीन की खिदमत करती हैं। उसके अलावा जितनी भी बच्चियाँ थीं उन सबको हम लोगों ने छुट्टी दे दी है। ये मामला थे कि हम लोगों को मतलब इतने ज़्यादा, अगर वो भी लोग होते तो ये कोई 2-2.5 हज़ार से ऊपर चला जाता, तो 2-2.5 हज़ार अफराद की सहरी इफ्तारी करना ये थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हम लोगों ने इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने दारुल में आखिरी 15 दिन या 10 दिन के लिए छुट्टी की है। इसमें यह है कि मतलब कुछ लोगों के ज़हन में ये होगा कि अदारा अल-कासिम ट्रस्ट ये एतकाफ़ के मामला चलाता कैसे है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हर बंदे के ज़हन में आता है कि ये सिलसिला चलता कैसे है। चूँकि इसमें हम लोग बारहा दफ़ा कहते हैं कि अल-कासिम ट्रस्ट के जितने भी चंदे हैं वो फितराने की शक्ल में हो या उशर की शक्ल में हो या ज़कात की शक्ल में हो। इवन के दरबार आलिया का जो लंगर है, मतलब जो हम लोग पूरा साल जुम्मे पढ़ने आते हैं या आम रूटीन में हमारे पास जो ज़ायरीन आते हैं वो दोपहर में रात में जो लंगर खाते हैं उसमें से भी हम लोग इसको नहीं कर रहे। मैं आपको क्लियर कर रही है कि दरबार आलिया के लंगर से वो हम लोग इत्काफ़ में यूज़ कर सकते हैं और साहबज़ादा साहब किबला करते भी थे, लेकिन हम लोग इत्काफ़ में सिर्फ़ उन लोगों को मतलब जो सहरी और अफ्तारी के मामला हमारे चलाते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सारे अखराजात को वो लोग बर्दाश्त करते हैं। जैसे हुज़ूर क़िबला आलम ने कुछ लोगों को तरगीब दिलाई कि गाँव के छोटे छोटे गाँव में आपने बाड़ियाँ बना दी कि आप लोग चंदा इकट्ठा करो। कुछ लोगों ने जानवर पालने शुरू कर दिए कि हम लोग इसको इत्काफ़ में पेश करेंगे और ये एक टाइम की सहरी और अफ्तारी का सिलसिला होगा। हमारा ये जो इस वक्त सहरी इफ्तारी में चल रहा है सिलसिला, टोटल मतलब कहने के ख़वातीन और मर्दों वाली साइड पे अगर हम लोग सहरी के मामला देखें तो सहरी में हम लोग चाय देते हैं, सालन होता है और साथ में रोटियाँ होती हैं। ये हमारे खुद के लांगरी वगैरह हैं जो इस मामला को देखते हैं। अगर हम लोग इसको मतलब बाज़ार के लेवल पे देखें तो ये लंबा चौड़ा खर्चा है, लेकिन मनसूबाबंदी करके हम लोग इसको 41,000 में करते हैं। मतलब जो हमारे पास अगर कोई साथी चाहे ना कि मैं इन रोज़ादारों की सैरी करवा दूँ मर्दों ख़वातीन की, तो ये टोटल 41,000 खर्चा आता है जो हमारे साथ साथी तावन करते हैं और ये सिलसिला चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा जो मतलब अफ्तारी के मामलात हैं उसमें अफ्तारी में 2 सिलसिले हैं। एक है अफ्तारी टाइम, अफ्तार के वक़्त फल तकसीम करना, और उसके साथ मीठा पानी, शरबत वगैरह जो भी सिलसिला चलता है। वो जो अफ्तार वाला सिलसिला है वो कोई 48,500 में होता है।
इसमें बर्फ़ है, पानी है, मीठा और चीनी वगैरह और जो भी फल वगैरह, आपको पता है कि फल की क्या कंडीशन है। ये कोई टोटल 48,500 एक टाइम का है। और इसके बाद आ जाता है अफ्तार डिनर, जो आप खाना खाते हो मगरिब के बाद, वो हाँ मतलब चिकन की सूरत में हो या मतलब कह लें कि कुछ भी उसको कर लेते हैं ये, वो कोई 81,000 के करीब उसका खर्चा है, जो मतलब ख़वातीन और मर्दों के साइड पे होता है। ये कुछ लोग हमारे साथ कहते हैं ये मैं सहरी की करवा सकता हूँ, कुछ कहते हैं मैं सिर्फ अफ्तारी करवा सकता हूँ, कुछ कहते हैं मैं अफ्तार डिनर दे सकता हूँ। हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं मुआविनीन जो कहते हैं हम लोगों को पूरे दिन का खर्चा बता दिया जाए, वो हम लोग 1,70,500 ले के तो अफ्तारी सहरी प्लस अफ्तार डिनर ये करते हैं। और ये 1,70,500 में सिर्फ दरगाह आलिया पे हो सकता है। अगर आप 1100-1200 1300 अफराद की सहरी अफ्तारी इस टाइप की करवाओ तो मेरे ख्याल में ये मामला 3-4 लाख में भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ बुज़ुर्गों का दरगाह है कि उनके चलाए हुए सिस्टम में से थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल ये है कि इसको मैं बताना इसलिए चाहता था कि लोगों के ज़हन में, या आप लोग किसी से पूछोगे, मुख्तलिफ़ जगह पर इत्काफ़ हो रहा है, लोग करते हैं कि जो 10 रमज़ान तक आएगा उससे 1500 ले लो, जो 15 रमज़ान तक आएगा 10 से 15 तक उससे 2500 ले लो, जो 15 रमज़ान के बाद आएगा उससे 4500 ले लो। इस तरह की मिसालें इसमें मतलब चल रही हैं इस वक्त मार्केट में। लेकिन चूँकि हुज़ूर क़िबला आलम ने यह सिलसिला फ्री से शुरू किया था और इसमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआविनीन के तामन से ये आज तक सिलसिला सारा इसी तरह चल रहा है, और दुआ है कि अल्लाह करीम इसको आगे भी ये चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी इस रहा सिलसिला कि हम लोग इत्काफ़ को ये जो सिलसिला करते हैं, अभी ये मुशावरत के हवाले से ये जो इत्काफ़ में जो मतलब ये सिस्टम चलता है, इसको प्लान कर हम लोगों ने आज से 2-2.5 माह पहले इसको प्लान किया था। असल में ना आप आए हो 20 रमज़ान को और आप लोग ये समझते हो कि यार ये इस वक्त उठाते हैं, इस वक्त बिठाते हैं, इस वक्त ये करते हैं, तो इसमें ये सारी तरतीब जिन जिन अहबाब की जो जो ड्यूटियाँ हैं वो पहले से लग चुकी हैं। मतलब आज से हम लोग बटाली साहब को पता है कि पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें ये मामला करे गए थे। हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब आप लोगों में से भी कुछ साथियों को इसमें शामिल कर लिया जाए, और अगर कोई अपने तौर पे इसमें शामिल होना चाहे तो आप अपने नाम जाने से पहले बटालवी साहब को लिखवा जाइएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर आप लोगों को भी उस मुशावरत में शामिल किया जा सके। चूँकि आप लोग इस प्रोसेस में से गुजर जाओगे तो आप बेहतर से बेहतर मशवरा हमें दे पाओगे। उस मतलब कह लें कि निसाब के हवाले से है कि पहले हम लोगों ने निसाब ज़रा थोड़ा लंबा किया था, इसको बाद में शॉर्ट किया, फिर आके आपके ये सामने आया है। तो निसाब को पढ़ना ये इज्तिमाई इत्काफ़ की बरकत है। मतलब अगर बाज़ लोग होते हैं यार ये निसाब अब आ गया, ये उलमा कराम के खिताब आ गए हैं, ये सारे मामलात को एक तरतीब से चलाना पड़ता है। अगर आप किसी एक तरतीब में से थोड़ा सा हटाओगे सिलसिले को तो उसमें से डिस्टर्बेंस पैदा होगी। अभी देखें ना, हम लोग रूटीन में मतलब सेटिंग करते हैं, इशा के बाद बंदों की ड्यूटी है वो सारे मामलात को करते हैं। आज ये साथी नहीं कर पाएंगे, शायद चांद हो जाएगा, लेकिन मैं उन साथियों की तवज्जो इस साइड पे दिलाना चाहता हूं कि जो मेरी उस सेटिंग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम में थे, कि आज के माहौल को आप लोग देखो कि कुछ लोग मेरी बाएं साइड पे भी आराम में मुब्तला हैं और मेरी सामने वाली साइड भी कुछ हाली नज़र आ रही है। मैं आपको इस चीज़ की मतलब अभी ये लाइव चल रहा है, मुझे ये करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो प्लान करा हुआ होता है उसमें सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा हुआ होता है। फिर उसको अगर एकदम से चेंज करें तो फिर वो सारे का सारा मतलब कह लें कि मुसीबत का बायस बनता है। बहरहाल ये तो हमारे मामला थे, इसको मतलब वैसे ही ये चलते चलते आ गया सिलसिला। अभी कुछ मेरी ड्यूटी असल में ये लगाई गई है कि आप लोगों ने शुक्रिया अदा करना है उन साथियों का जो कि आपको फ्रंट लाइन पे नज़र नहीं आते, लेकिन आपके बैक एंड पे ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। जैसा कि मैं अपना अगर सबसे पहले सिलसिला शुरू करूं कि दरबार आलिया की इंतज़ामिया जो मतलब हमारे चीफ़ अकाउंटेंट साहब आज़म साहब, इनके साथ मिलकर मामलात करते हैं। मतलब अगर आप फजर के बाद सोते हो तो वो लोग गाड़ियाँ लेके मंडी जाते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, मुबशर हैं, या फिर वो हमारे ये ड्राइवर हज़रात हैं, या मतलब ये एहसान साहब हैं। इन सब का अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूं तो मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादती होगी। उन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने मतलब जिस तरह भी उन्हें अर्ज़ किया गया है, किसी टाइम भी ये नहीं कहा कि हम लोग मसरूफ़ हैं या ये मामला कर रहे हैं या ये मामला कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग कभी महसूस करते होंगे कि आम रूटीन में घर पे जब लोग फजर के बाद सोते हैं तो लाइट अक्सर चली जाती है। लाइट जाने के बाद फिर जारी बात है उठ के बैठना पड़ता है, UPS वगैरह दूसरा तीसरा, और इतने 1200-1400 लोगों के लिए ये मामलात करना
24 घंटे जिस जगह पे मैं मतलब कह लें कि आराम करता हूँ, मेरे बिल्कुल आगे वो जनरेटर वाला सिलसिला है, और वो बंदा 24 घंटे चारपाई पर सिर्फ इस इंतज़ार में होता है कि लाइट कब जाए और मैं कब इसको ऑन करूँ। और उसकी वो मतलब कह लें कि टॉप प्रायोरिटी पे है वो सिलसिला। मैं उसको देखा है कि वो सोता भी है तो पंखा उसने लगाया हुआ है, और वो जो ही मतलब लाइट बंद होती है, ज़ाहिर बात है पंखा बंद होने से उसे भी आ जाता है सिलसिला, तो वो उसको जनरेटर को चलाता है। अगर उन लोगों का भी मतलब कह लें, हमारे वो भाई अहमद अली साहब हैं, अगर उनको भी मतलब मैं कह लूँ कि हराज तहसीन पेश ना करूँ, तो फिर भी मेरे हाल में एतकाफ़ी हज़रात जो हैं वो भी इतनी मतलब कह लें कि जनरेटर के हवाले से बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत दे रहे हैं। वो बेशक इदारा ही दे रहा होता है, लेकिन इदारे के जो आगे कह लें कि ये वर्कर हज़रात होते हैं, ये मतलब छोटी बात नहीं होती कि मतलब कह लें कि 24 घंटे स्टैंडू रहना। अभी अगर फ़र्ज़ करें मेरे बोलते हुए ये बंद हो जाए, तो फिर उसका इंतज़ार करना पड़ेगा ना। अगर वे नहीं होगा तो आपकी चीज़ होगी, तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा। इस तरह के मामला है, इसलिए मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरी बात आ जाएगी सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से। अभी भी अगर आप मतलब इस वक्त महफिल में हो, तो एक टाइम पे ये टोटल कोई 8 से 10 अफराद हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से ख़वातीन वाली साइडों पे भी हैं, मर्दों वाली साइडों पे भी हैं। आप दिन में जब सोते हो, इनकी शिफ्टें चेंज होती रहती हैं। ये 8 घंटे बाद बंदा तब्दील हो जाता है, मतलब एक दिन में 3 बंदे शिफ्ट करते हैं, और ये एक टाइम में 8 लोग काम करते हैं। और 8 बंदे अगर 3 टाइमों में शिफ्ट करें, आपको पता है कि आजकल सिक्योरिटी का जो इशू चल रहा है, उस सिलसिले में हमारे भाई गजनफर साहब हैं, इनकी पूरी टीम है। अगर इनका शुक्रिया अदा ना किया जाए या इनका नाम ना लिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये असल में थोड़ा मुश्किल है, चूँकि ये आखिरी रात है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग मतलब माइंड नहीं करें, तो मुझे इनका नाम ज़रा हाईलाइट करने दें, ताकि किसी बंदे की दिल आज़ारी ना हो, और हर बंदे को जो है ना मतलब थोड़ा सा हो जाए, बंदे खुश हो जाते हैं और सिलसिला चलता रहता है आगे। इसके बाद आ जाता है हमारे ये साथी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सदारत की कुर्सी पे रहते हैं, गुलाम दीन साहब हैं। दिन में दौरे करना, कोई फ़ौत हो गया जनाजे पे जाना, किसी जगह अफ्तारी पे जाना, फिर इसके बाद आना, मतलब कह लें कि जब भी उन्हें कहा गया है कि जी आपकी ज़रूरत है, या जिस वक्त भी आपकी मतलब कह लें की ज़रूरत है, तो वह तशरीफ़ लाते रहे हैं। दरवेश गुलाम दीन साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सारे मामला अमाना साहब की तरफ से ही हैं। वो चाहते थे, मैं चाहता था कि ये करें, लेकिन वो कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो भी समझ लें कि मेरी तरफ से ही होगा। इसके बाद हमारे इत्तेकाफ़ के रूह रवां जनाब अल्लामा तनवीर बटालवी साहब, जिन्होंने इन सारे मामलात को देखा है निसाब से लेकर अब तक, वो सारे मामलात चला रहे हैं। इनकी पूरी एक टीम है जो इन्होंने काफ़ी तगोदो करके इसको तैयार करा हुआ है। हम लोग बंदा है, मतलब कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं, इंशाल्लाह हम लोग इसको मज़ीद तरतीब देंगे, और ये साथी जो हमारे साथ चल रहे हैं इनके साथ मुशावरत करके नेक्स्ट ईयर इसको इंशाल्लाह मज़ीद प्लान करेंगे, और ये मज़ीद बेहतर से बेहतर हो जाएगा। इनकी पूरी टीम, ये जो महल में 16 ग्रुप बनते हैं, और 16 ग्रुपों में 16 ग्रुप लीडर हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको तरबियत करते हैं, और जो निसाब पढ़ाते हैं वो सारा सिलसिला इन्हीं के कह लें कि सिलसिले से चलता है। इनका भी शुक्रिया कि इन्होंने माशाल्लाह अपने शाह तरीक़त का जो ये सिलसिला है, इसमें काफ़ी तवज्जो से ये मामलात किए हैं। उसके बाद जो आपके सामने ये खाना पेश किया जाता है, ये हमारे भाई गुलजार साहब हैं। ये साहबजादा साहब किबला के दौर से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह कर रहे हैं। कोई भी पैसे की डिमांड नहीं है, बल्कि ख़ुद से भी डोनेशन करते हैं। ये मतलब जितना भी इत्तेकाफ़ में घी लिया गया है, ये इन्होंने अपने कुछ साथियों से इस्लामाबाद से कलेक्शन करके तो वो लाए हैं, और उसके अलावा मसाले वगैरह हैं वो भी उन्होंने अपना भी हिस्सा डाला है। और ये टोटल 10 दिन बंदा खुद फ्री मतलब कह लें कि हिदमत की गरज से कर रहा है, और उसने मतलब ये तैयार कर रखा है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सादा साहब की दुआ से, बुज़ुर्गों की दुआ से इसको आखिरी लम्हा तक इंशाल्लाह करूँगा। और ये सिर्फ खाना पकाने वाला सिलसिला नहीं है। मैं अक्सर लेट होता हूँ नमाज में, मैं देखता हूँ कि ये मैं अभी फजर में कह लें कि इशा मैंने नहीं पढ़ी, आप लोग तो काफ़ी देर से पढ़ चुके हो, लेकिन ये भाई गुलजार साहब प्रॉपर जमात के साथ नमाज भी पढ़ते हैं। माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा सिलसिला कर रहे हैं, और इनके साथ इनकी जो टीम है, पूरे साथी हैं जो मुआवनत करते हैं, ज़फ़र साहब हैं या दूसरे साथी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके बाद आ जाता है कि कुछ उलमा इकराम को हम लोग दावत देते हैं। अगर आप लोग कभी एक प्रोग्राम करते होगे रबीउल अव्वल में अपने यहाँ, तो इन उलमा इकराम के बहुत नाज नखरे होते हैं। ज़ाहिर बात है किसी बंदे को एतकाफ़ में लाना, सहरी और अफ्तारी के मामलात हर बंदा आम रूटीन से हट के थोड़ा कह लें कि मुश्किल में होता है कि जी मैं अभी तो अफ्तारी करी है, अभी सहरी का टाइम हो जाना, अभी तरावियाँ पड़ी हैं। तो इन लोगों के कह लें कि इधर मतलब
पूरे 10 दिन रूटीन के साथ लेके आना, ये हमारी वो हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं जनाब कारी बशीर साहब, उनके भी मतलब कहने के हम पे एहसानात हैं कि वो भी बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं और उलमा कराम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं और अच्छे से अच्छे खतीब को दावत दे के आपके सामने पेश करते हैं और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह उन मामलात को देखते हैं। इसके बाद आ जाता है मेरी वो दुख्तरान इस्लाम जो दिन रात ड्यूटी करती हैं और वो मतलब कह लें कि ख़वातीन वाली साइड से इवन के हमारे मर्दों वाली साइड पे जो फ्रूट वगैरह आता है, कट के आता है, सिलसिला वगैरह सब उधर से वो करके ही भी जो आती हैं। अगर उनका भी मैं जिक्र ना करूं तो मैं समझता हूं कि मेरा माइक पे खड़े होने का कोई मकसद ही नहीं है। इन ख़वातीन का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मतलब कह लें कि दिन रात मेहनत करके मामलात को करती हैं और हमारे सामने ये सारा सिलसिला कह लें कि बना बनाया पेश कर दिया जाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी माओ बहनों का और आपकी वसातत से मैं इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ कि मर्दों वाली साइड पे हम लोग वर्क कर रहे हैं अल कासिम ट्रस्ट वाले, लेकिन ख़वातीन विंग्स के हवाले से हमारी वो माएँ बहनें कुछ कह लें कि वीमेन विंग है अल कासिम वीमेन विंग, उसमें वो काम कर रही हैं। अगर आपके फैमिली में कोई ख़वातीन मुतहर्रक हों इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगी वो आपकी फ़ैमिली के हवाले से, और वो पर्दे में सारे मामलात को करती हैं और उनकी अपनी एक ख़वातीन विंग है जिसको वो लेके चल रही हैं। उसके साथ साथ क्योंकि मर्द का ठीक होना तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई खतून मसाइल को पढ़ी लिखी या इस तरह के मामलात मसाइल सीख जाए तो वो बच्चों में वो तब्दीली ला सकती है, अपने घर में वो सारा इस्लामी माहौल दे सकती है। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने अल कासिम वीमेन विंग का सिलसिला शुरू किया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इनकी तादाद सैकड़ों में चली गई है और ये सैकड़ों में इनकी मेंबर हैं। उसके बाद ये सिलसिला आगे चलेगा और इंशाल्लाह इसकी भी बहारें नसीब होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमें इसका सिलसिले का फ़ायदा भी हुआ है, मतलब कह लें कि बच्चियों की तलीम के हवाले से या दूसरे मामलों के हवाले से। इसके बाद आ जाता है जो हमारे सहरी और अफ्तारी में मुआविनीन हैं, कुछ साथी ऐसे हैं कि जो बाहर के मुल्कों से हमारे साथ तामन करते हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर से ये सिलसिला है, कुछ गांव में बाडियाँ बनाई दी गई हैं और वो बाडियाँ मिल के अपने चंदे को इकट्ठा करके तो ये इत्काफ़ के लिए देती हैं। अगर मैं उन मुआमिनीन का जिक्र ना करूं तो मैं समझता हूं ये भी उनके साथ ज़्यादती होगी। उसके बाद हमारी एक टीम है जो मतलब कह लें कि जब हम लोग अफ्तारी सहरी करते हैं तो जो बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए सिर्फ तशरीफ़ लाते हैं। मतलब हमारे ठिमका गांव से सादा साहब दौर से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल उनके बाद भी ये लोग बल्कि मैं देखता हूं कि जो लोग उस वक्त ड्यूटी किया करते थे आज उनके बच्चे वो मामलात कर रहे हैं। उनके छोटे बच्चों में मैंने अक्सर गुजर तो देखता हूं तो वो माशाल्लाह कह लें कि दूसरी नस्ल तक ये फैज़ मुंतकिल हो रहा है कि आपके वो बर्तन जिन्हें आप कह लें कि खाने के बाद गंदा करते हो वो लोग फिर उसको साफ़ करते हैं और वो इत्काफ़ में भी नहीं है और वो दिन में ड्यूटियाँ भी करते हैं। अभी वो सोए हुए हैं, वो आपके मतलब ये तकरीब ख़त्म होने तक वो सारे मामलात करके आपके सामने बर्तन और खाना पेश कर देंगे। फिर वो धो के सुबह मेरे हाल में 8:30 बजे करीब वो लोग जाते हैं। आप लोग मतलब ये स्टेप्स में चलता है सिलसिला ना। अब जैसे मैं मुझे आप देखते हो कि मेरी ड्यूटी ज़ोहर के बाद शुरू होती है, ज़ोहर से लेके फजर तक मैं चलता हूँ आपके साथ। इस दौरान जो इसके बाद जो ज़ोहर फजर से लेके ज़ोहर तक दोपहर 3 बजे तक वो मेरा सिलसिला नहीं है। मैं उस वक्त कह लें कि अपने रूम में होता हूँ, लेकिन हमारे उस टाइम में भी कुछ हमें ये सोशल मीडिया के हवाले से काम करना पड़ता है। ये हमारी सोशल मीडिया की टीम है पूरी अल कासिम सोशल मीडिया के हवाले से, इनका भी जिक्र आ गया। ये सुबह 9 बजे तक अगर फजर के बाद चूँकि इनको मेरे साथ सोना होता है तो ये सुबह 9 बजे तक जगा के रखते हैं। उसके बाद जाके जब अब कह लें कि अमानत साहब नींद से फारिग होते हैं उस वक्त इन्होंने सोना होता है। ये सारे मामलात वे हैं जो आप लोगों के सामने नहीं हैं। आप लोग तो देखते हो कि यार ये मतलब कभी इधर से कोई जगाने आ जाता है कभी, लेकिन जिस वक्त आप आराम करते हो उस वक्त वे लोग जाग रहे होते हैं। तो ये सारे स्टेप्स पे मामला चलता है। अगर आप इन सब चीज़ों में शामिल होना चाहो, इसमें कोई हिस्सा लेना चाहो तो आप बटालवी साहब को अपना नाम वगैरह लिखवा दो, इंशाल्लाह हम लोग आपको इसमें भी शामिल करेंगे और ये सिलसिला आगे तक चलेगा। मेरे वो ठिमका के साथी और माड़े तोड़े बंदे को नहीं हैं, मतलब वो चौधरी टाइप आदमी हैं, लेकिन अपने शहर तरीक़त के आस्थाने पे आके वो ड्यूटी करते हैं और आज तक वो मामलात बल्कि अपनी नस्लों को लेके आते हैं साथ के। आप लोगों ने नेक्स्ट भी ये काम करना है। इसके बाद आ जाता है जी सिलसिला, चूँकि भी ये थोड़ा लंबा हो रहा है मैं इसको शार्ट कर रहा हूँ। ज़कात, फितराना, उशर और दरबार शरीफ का लंगर, ये तो मैं क्लियर कर दिया ना कि इसमें से कोई भी सिलसिला, क्योंकि हम लोग आपको खिला नहीं सकते ना वो पैसा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग कहते हैं जी हम लोगों ने रोज़े नहीं रखे और ये रोज़ों का कुफारा है, तो वो भी आप पे नहीं लग सकता। आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह साबित ही है तो खुद देने वाले हो,
तो आप पे नहीं लग सकता, वो हम लोग दारुल में करते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सहरी और अफ्तारी वाले मामला हैं वो चलते हैं। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो तो मैं इस सिलसिले में कोई माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई इतना खास महारत नहीं है बोलने की। मैं इंतज़ामिया का बंदा हूँ। एंड पे आके मैं मतलब कह लें कि एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ अपनी उस गवर्नमेंट की इंतज़ामिया का, DCO साहब का और मुतलका SHO साहब। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ ये जो पुलिस वाले हैं ये भी ड्यूटी पे मामूर हैं। आप लोग अब अगर कभी दाईं साइड पे देखो तो छत पे आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। ये टोटल हमारे पास 4-7 लोग हैं जो 24 घंटे इधर हैं। और इत्काफ़ के अलावा भी इनकी ये पक्की चौकी बनी हुई है। और आज तो माशाल्लाह उनके अफसरान भी आए हुए थे और सबका मैं मशकूर हूँ कि किसी भी इदारे ने हमें कोई भी कह लें कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि इत्काफ़ के वाले से 1200-1400 बंदों का इकट्ठा होकर एक जगह बैठना बड़ी मुश्किल है। एक महफिल का अपने इलाके में इजाज़तनामा लेना हो तो 100 जगह पे जाके करना पड़ता है सिलसिला। लेकिन मैं मशकूर हूँ अपनी गुजरात इंतज़ामिया का कि हमारे इत्काफ़ के लिए आज तक कभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिलसिला नहीं किया कि जी उधर ये मामला होगा वो मामला होगा, बल्कि गाए बगाए ये डाटा चेक करने के लिए भी हमारे पास आती हैं। वह मैं आपको बताऊं कि हमारे माशाल्लाह तनवीर आज़म साहब हैं। जब आप लोग इस दफ़ा ऐसा सिलसिला था कि जब आप 20वें रोज़े इधर आए थे तो हर बंदा एक नई मुसीबत में था, क्योंकि ज़ाहिर बात है तूफ़ान का सिलसिला था और अच्छा खासा लंबा चौड़ा तूफ़ान था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन हमारी इंतज़ामिया ने हमें ये कह रखा था कि आपने इशा की अज़ान होने तक जितने भी लोग आपके पास सुन्नत इत्काफ़ के लिए आएँ उन सब का डाटा हमें प्रोवाइड करना है। अभी हम लोग इन चीज़ों में कुछ फंसे हुए होते हैं कि हर बंदे का ID कार्ड लेते हैं, फिर कार्ड बनाते हैं। वो रजिस्ट्रेशन काफ़ी लेट भी रही है, लेकिन हम लोग बार बार, मैं कभी गुस्से में भी आ जाता हूँ, लेकिन हम लोग प्रेशराइज होते हैं इंतज़ामिया के। अगर SHO साहब या ASI साहब आके बैठ जाएँ और कहें जी हम लोगों को इन सब का डाटा प्रोवाइड करो, तो उधर जवाब तो अमाना साहब ने देना है और फिर इनका प्रेशर हम पे, हमारा फिर आप तक आता है, ग्रुप लीडर्स तक आता है। ये सारा सिलसिला एक चेन बनी हुई है। जो लोग 15 रमज़ान से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो उनका डाटा हम लोग बड़ा आसानी से तैयार कर लेते हैं। जो आते हो आखिरी 2-3 दिन में उनके लिए हमें, जारी बात है हर बंदा तो कंप्यूटर नहीं है, तो फिर उसमें उन्होंने देखना होता है कौन कौन से ज़िले से लोग आ रहे हैं। अभी कुछ साथी ऐसे थे कि जो मतलब कह रहे हैं कि अटक वाली साइड से आगे से थे, उनकी भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम रही। स्टूडेंट्स के वाले से भी ये मसला रहा है, तो उन लोगों ने सारी चीज़ों को देखना होता है, फिर जाके ये सारा सिलसिला चलना होता है। अगर इस सिलसिले में मेरे ये साथी आपको अगर तंग करें तो इनको मतलब खुश दिली से माफ़ी दे दीजिएगा। और मैं दौराने इत्काफ़ और दौराने गुफ्तगू अगर किबला साहब के इस लगाए हुए बाग की हम लोग तो चूँकि कह लें कि चौकीदारी ही कर रहे हैं, अगर इस सिलसिले में उन जैसी खिदमात पेश ना कर सके हों तो उसके लिए मैं माफ़ी का तलब अपने मतलब बुज़ुर्गों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, और मेरे साथ जो ये बच्चे ड्यूटी करते हैं, अगर ये बोलने में कभी ऊंचा बोल गए हों या कभी कोई मसाइल हों या खाने में कभी हम लोग कोई मामला ख़राब कर गए हों तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।